सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपका देखते हैं कि आपका अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का टाइम टेबल है। एंड मैं बता दूं कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के किस किस ब्रांच के एग्ज़ाम है तो आपको मालूम होना चाहिए। ईसी ब्रांच एंड ईए ब्रांच एंड ईडी ब्रांच, इनका जो एग्ज़ाम है आपके यहाँ 304 इनका एग्ज़ाम है। नेटवर्क नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इन ब्रांचेस का है। एंड अपन देख लेते हैं क्या किसी और ब्रांच का ही है या नहीं। तो बस भाई सिर्फ आप इनका ही है, मतलब ई ए ई डी एंड ई सी। तो ये इनका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इनका। एंड यहाँ पे हम आपको यूनिट वाइज यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। एंड जो वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं प्लीज़ इनको फॉलो करें एंड प्लीज़ इनको पढ़ें। जैसा कि हमारे आपके 3 जो प्रीवियस एग्ज़ाम थे उनमें हेल्प की थी, तो आपको इस बार एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। एंड आई होप, हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी हेल्प करी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करके एंड आपकी प्रॉब्लम को सुन के। तो चलो, पहला जो हमारा यूनिट है ये यूनिट नंबर 1 है, इंडक्टर एंड डायोड। तो देखो, मैं सबसे पहले बता आपको, इसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। तो बाकी मैं आपको क्वेश्चंस या टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, तो प्लीज़ और न्यूमेरिकल दोनों ही आप अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप थ्योरी भी करना न्यूमेरिकल भी करना, प्लीज़। मैंने पहले ही बता दिया कि आपको न्यूमेरिकल एंड थ्योरी करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो देखो, एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ना है आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। फिर आपको कैरियर्स, कैरियर कंस्ट्रक्शन, कॉन्सेंट्रेशन एंड फर्मी लेवल्स, ये करना है, ठीक है। फिर पीएन जंक्शन अंडर जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस पढ़ना है। फिर आता है आपका मेटल सेमीकंडक्टर एंड जंक्शन एंड स्कॉटी स्कॉटकी डायोड्स। फिर आता है आपका स्पेशल डायोड में आता है आपका टनल वेरेक्टर एंड फोटो डायोड एंड एलईडी एंड सोलर सेल। ये आपके स्पेशल डायोड्स हैं, तो प्लीज़ इनको भी देख लीजिए। एंड नाउ यू मूव करते हैं यूनिट नंबर सेकंड पे। तो यूनिट नंबर जो हमारा सेकंड है वो क्या है, आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फिर कैपिलर्स एंड क्लैम्पर्स विथ वेव, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज, इनमें क्या करना है आपको, कंपैरिजन करना है। फिल्टर सर्किट सी एल एंड पाई फिल्टर, ठीक है, पाई फिल्टर। एंड नाउ अब नेक्स्ट हमारे रेगुलाइजेशन यूजिंग जेनर डायोड, ठीक है। फिर आता है आपका सीरीज एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर्स। फिर आता है डायोड। एंड यूनिट 2 है आपका डायोड सर्किट एंड पावर सप्लाई। तो नाउ नेक्स्ट यूनिट है जो आपका है बाई जंक्शन, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजेक्शन। तो बीजेटी का आपको करना है। कंपोनेंट देखो, बीजेटी कंस्ट्रक्शन पढ़ना, वर्किंग पढ़ना एंड करंट कंपोनेंट पढ़ना। फिर 16 नंबर पे आपका सी बी एंड कॉन्फ़िगरेशन विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर बाइजिंग एंड ट्रांजिस्टर बाइजिंग मेथड एंड थर्मल रन। फिर आता है लोड लाइन एंड क्यू पॉइंट्स, ठीक है। फिर आता है बीजेटी एम्पलीफायर एंड एज अ स्विच। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। नाउ नेक्स्ट है आपका एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर यूनिट 4 है आपका। यहाँ पर आपको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर एंड एच पैरामीटर मॉडल। 21 में आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर और ड्रिलिंगटन एंड केस कोड, ठीक है। फिर आपका है पावर एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, ए बी, कंपेरिजन एंड इफिशिएंसी। नाउ आपका फैट स्पेशल डिवाइसेस है। तो जे फैट कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर। एंड एम ओ एस फैट के इन्हेंसमेंट एंड डेप्लीशन पढ़ना। एंड यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलैक्सेशन ऑक्सीलरेटर। तो प्लीज़ ये सारे आपके एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। एंड देखो, एग्ज़ाम सेफ जोन है जो आपको करने चाहिए। पीएन रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, बाइसिंग एंड लोड लाइन, सीई एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, जे जे एफ ईटी कैरेक्टरिस्टिक
रिलैक्सेशन एंड ऑक्सीलेटर्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूनिट 5 से, टोटल यूनिट 5 से मैंने बता दिए हैं। सो ये आपके ई सी ई ए एंड ई डी जिनका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, सो ये उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड अब मैं बात बताता हूँ आपको कि अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अब आप लोगों का देखो ई ए और ई डी का सर्किट एनालिसिस का है, बट इसका नेटवर्क एनालिसिस का। तो सबको अलग अलग देखो, 2 ब्रांच ई ए और ई डी के सर्किट एनालिसिस को मिल जाएंगे एंड ईसी को नेटवर्क एनालिसिस का इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। सो बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।